वेलकम टू सुडो कोडर। मेरा नाम है रवीना और आज हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। ओके, सो लिस्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के लिए जो जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। ओके, सो लिस्ट क्या है? सो लिस्ट बेसिकली अगर आपके पास कई वेरिएबल्स है ऑफ द सेम डेटा टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप और आपको उनको एक जगह पे स्टोर करना है एक साथ, तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? पहले तो हम लिखते हैं लिस्ट का नाम। तो मेरे यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट है और फिर हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं और उसके अंदर आप इनिशियली उसको एम्प्टी रख सकते हो टू स्टार्ट विथ, या तो आप उसमें एडिशनल वैल्यूज ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरी एक फ्रूट्स लिस्ट है और जिसमें मैंने मेरे फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। मेरे पास यहाँ पे और एक लिस्ट है एडिशनल फ्रूट्स और उसमें मैंने दो और एडिशनल फ्रूट्स ऐड किए, लीची और वाटरमेलन। तो आज हम बात करेंगे कि हम लिस्ट पे क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, और जस्ट लिस्ट लिस्ट के क्या आप एडिशनल यूजेस यूज कर सकते हो, एडिशनल क्या एप्लीकेशंस है उसके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे है अपेंड। तो अपेंड क्या करेगा? जो आपकी लिस्ट है उसके लास्ट में जो भी चीज आप प्रोवाइड प्रोवाइड करोगे उसको लास्ट में ऐड कर देगा। तो जैसे कि मेरी यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट है और यहाँ पे मैंने अपेंड लिखा और मैं यहाँ पे ग्रेप ऐड कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरी ये जो फ्रूट्स की लिस्ट है इसके लास्ट में ग्रेप ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं कोड रन करके। तो आप देख रहे हो ये मेरा अपेंड का ऑपरेशन है। ये मेरी फ्रूट्स की लिस्ट थी और मैंने अपेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो प्रिंट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ग्रेप अपेंड हो गया लास्ट में लिस्ट के। तो ये एक्चुअली लिस्ट का सबसे सबसे ज्यादा यूज्ड ऑपरेशन है डॉट अपेंड। सो ये सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जो आप देखोगे लिस्ट में। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है एक्सटेंड। सो एक्सटेंड क्या करता है? अगर आपके पास दो लिस्ट है और आपको वो दोनों को ज्वाइन करना है, बट एक लिस्ट के एंड में दूसरी लिस्ट ज्वाइन करनी है, तो आप यूज कर सकते हो एक्सटेंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास दो लिस्ट है, मेरे पास है फ्रूट और मेरे पास है एडिशनल फ्रूट्स। अब मुझे क्या करना है? मुझे एडिशनल फ्रूट्स को फ्रूट्स में ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी यहाँ पे फ्रूट्स। जो लिस्ट में हमें कुछ एडिशनल चीज ऐड करनी है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डॉट एक्सटेंड जो ऑपरेशन है, और उसमें हम देंगे, उसको हम पैरामीटर क्या देंगे? एडिशनल फ्रूट्स। हम उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसको अपेंड करना है हमें। तो अगर आप ये एग्जीक्यूट करते हो और प्रिंट करते हो फ्रूट्स के लिस्ट को, तो आप देखोगे एक्सटेंड में ये दो हमारे फ्रूट्स ऐड हो गए एडिशनल लिस्ट से। सो एडिशनल लिस्ट में हमारे पास लीची और वाटरमेलन था और यहाँ भी अभी हमारे फ्रूट्स में लीची और वाटरमेलन आ गए। ओके, अम, तो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या करेगा? इंसर्ट दो पैरामीटर्स लेता है, एक लेता है इंडेक्स और दूसरा है वैल्यू। तो इंडेक्स क्या है? जो भी आप इंडेक्स प्रोवाइड करोगे वो उसके लेफ्ट में जाके, या तो आप बोल सकते हो उसके प्रीवियस में जाके आपने जो वैल्यू प्रोवाइड की है वो इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के लिस्ट में इंसर्ट किया है। कहाँ पे? जीरो पे। जीरो पे मतलब जीरो के पहले वो इंसर्ट कर देगा। और क्या इंसर्ट करेगा? मैंगो। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंसर्ट में मैंगो जीरो के पहले हो गया है इंसर्ट। तो अगर मैं देखूंगी तो जीरो बन गया मैंगो एंड देन 1 2 3 4। ओके, तो इंसर्ट बेसिकली जो भी आप इंडेक्स दोगे उसके लेफ्ट साइड में जाके वो वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव। सो जैसे कि इंसर्ट है तो रिमूव तो होना ही चाहिए। तो रिमूव क्या करेगा? जो भी आप वैल्यू रिमूव को दोगे उसको वो लिस्ट से निकाल देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? फ्रूट्स में से मैंने डॉट रिमूव लिखा है और मैंने क्या किया है? पेयर। पेयर मैंने रिमूव किया है। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ऑपरेशन पे जो हमारा इंसर्ट था, यहाँ पे पेयर अवेलेबल है। रिमूव करने के बाद आप देखोगे कि ये लिस्ट में पेयर नहीं है। तो रिमूव क्या करेगा? वो वैल्यू लेगा और उसको ढूंढेगा लिस्ट में और उसको वहां से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉप। सो रिमूव आप रिमूव करने के लिए क्या करते हो? उसको नाम देते हो और वो नाम ढूंढता है और वो रिमूव कर देता है। व्हाट इफ आपको नाम नहीं पता, आपको सिर्फ उसका इंडेक्स पता है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप पॉप यूज कर सकते हो। तो पॉप में हम इंडेक्स पैरामीटर देते हैं।
तो जैसे कि अभी मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप, और जहाँ पे मैं जो भी इंडेक्स दूंगी वो वाला आपका एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉप में फ्रूट्स डॉट पॉप मैंने 1 किया है, तो वो 1 पे कौन था? ऑरेंज था। तो अगर आप देखोगे पॉप के बाद 1 पे एप्पल आ गया, ऑरेंज को उसने रिमूव कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज पॉप की ये है कि जैसे आप डॉट रिमूव करते हो वो इंटरनली उसको रिमूव कर देता है और वो रिटर्न कुछ नहीं करता, वो वॉइड फंक्शन है। लेकिन पॉप, जब आप पॉप करोगे कोई भी एलिमेंट को कोई भी इंडेक्स पे, तो वो जो एलिमेंट रिमूव करने वाला है उसको रिटर्न करेगा और फिर उसको रिमूव करेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जैसे पॉप किया था, अगर मैं प्रिंट करती हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप ऑफ 1 को, तो आप देखोगे उसने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया? ऑरेंज। एंड फिर अगर अब मैंने वो फ्रूट की लिस्ट प्रिंट की तो मुझे दिखेगा कि ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज को रिमूव किया है। तो पॉप का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप पॉप यूज करते हो तो वो चीज रिटर्न करता है। तो आप उस चीज का यूज कर सकते हो कि हाँ मैंने वो इंडेक्स पे डिलीट तो किया, लेकिन वो क्या डिलीट किया, तो वो वैल्यू आपके पास आती है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट। तो सपोज आपके फ्रूट्स लिस्ट में आपको काउंट करना है कि आपके पास कितने एप्पल्स है, कितने बनानास है, कितने कीवीज है। तो सेम यही है उसका मीनिंग। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रूट्स डॉट काउंट, और उसको दे सकते हैं हम एप्पल, जो हमें वैल्यू का काउंट चाहिए उसको देंगे। तो अब मुझे काउंट करना है कि मेरे फ्रूट्स में कितने एप्पल्स है। तो मैंने ये फ्रूट में एप्पल्स ये किए। अब ये ऑपरेशन भी सिमिलर टू पॉप चीज रिटर्न करता है कि कितना काउंट था, ये वो रिटर्न करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा है। तो आप देखोगे काउंट, और कितना काउंट है? तो 2 काउंट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एप्पल एक बार है और 2 बार है, तो इसलिए उसने काउंट रिटर्न किया 2। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट। सॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप बाइनरी सर्च कर रहे हो, या फिर आपके कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सॉर्ट करना है। तो आपको बैठ के मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली लिस्ट डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखना है, डॉट करना है और सॉर्ट करना है। तो ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो वो क्या करेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और ये इन प्लेस सॉर्टिंग है, इसलिए ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन आप उसको प्रिंट करके उसका आउटपुट देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे सॉर्ट, मैंने किया फ्रूट्स डॉट सॉर्ट और उसको किया है प्रिंट। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि सॉर्ट में इसने सब फ्रूट्स को सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तो एप्पल में ए पहला आता है इसलिए ये पहले आ गया, फिर बनाना आ गया, फिर जी, फिर के, फिर एल, एम और डब्ल्यू। ओके, सो दैट इज सॉर्ट। आप सॉर्ट एलिमेंट्स नंबर्स पे कर सकते हो, स्ट्रिंग्स पे कर सकते हो, लेकिन आप सॉर्ट ऐसे इंस्टेंस में नहीं कर सकते जहाँ पे समझिए आपके पास लिस्ट है, वहाँ पे आपके पास इंटीजर्स भी है और आपके पास स्ट्रिंग्स भी है। ऐसे सिनेरियो में आपका सॉर्ट नहीं चलेगा, और ऐसे सिनेरियो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिकमेंडेड भी नहीं रहते हैं। भले ही पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है विद डेटा टाइप्स, आप लिस्ट में कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एक लिस्ट में स्टोर करो। अगर आपको मल्टीपल चीजें स्टोर करनी है तो आप टपल यूज कर सकते हो। अब टपल क्या है ये मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझ जाएगा, और उसकी लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ओके, तो द नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स। सो रिवर्स क्या करेगा, जो भी आप उसको लिस्ट दोगे उसको उल्टा कर देगा। तो आपका बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा लास्ट, सेकंड हो जाएगा सेकंड लास्ट, ऐसे। तो पूरी लिस्ट को उल्टा कर देगा, उसको बोलते हैं रिवर्स। तो आप लिखोगे लिस्ट डॉट रिवर्स, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थी हमारी लिस्ट जो हमने उसको प्रोवाइड की थी, और उसको रिवर्स करने के बाद मेरा वाटरमेलन जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो हो गया मेरा फर्स्ट, मैंगो आ गया यहाँ पे, लीची था थर्ड लास्ट वो हो गया थर्ड। देख रहे हो आप, जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया। तो रिवर्स बेसिकली आपकी पूरी लिस्ट को उल्टा कर देगा। हमारे पास सेकेंड लास्ट हमारा है कॉपी। तो जैसे कि अगर आपको समझिए एक लिस्ट है आपके पास, अगर आपको उसकी कॉपी बनानी है और उसको समझो उस पर दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सपोज आपको आपकी ओरिजिनल लिस्ट को हिलाना नहीं है, आपने उसका कॉपी बनाया और उसके आप सॉर्टिंग कर रहे हो, उस पर आप कोई चेंजेस कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में डॉट कॉपी यूज करना है आपको। अगर आपने ऐसे किया, आपने कोई लिस्ट ली और एक नई लिस्ट में न्यू लिस्ट इक्वल टू ओल्ड लिस्ट किया, तो क्या हो जाएगा,
वो एक नई लिस्ट नहीं बनाएगा आपके लिए। वो क्या करेगा, एक पॉइंटर बनाएगा जो आपकी ओल्ड लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। उसको हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। तो हमें अगर हमें वो नहीं करना है, हमें चाहिए एक न्यू लिस्ट जो डिटैच्ड है ओल्ड लिस्ट से, उसका कोई लिंकिंग नहीं है। तो इस केस में आप करोगे डॉट कॉपी। तो अभी जैसे आप देखोगे कि मैंने न्यू लिस्ट बनाई है फ्रूट्स लिस्ट से, तो मैंने फ्रूट्स लिस्ट डॉट कॉपी किया, वो बन गई है मेरी न्यू लिस्ट, और मैं उसको करूंगी प्रिंट। तो आप देखोगे कि कॉपी करने के बाद मेरी लिस्ट हो गई है ये। लास्ट ऑपरेशन आज हम बात करने वाले हैं इज लिस्ट डॉट क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो आप सब एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। तो आपको सिंपली लिस्ट का नाम लिखना है और डॉट क्लियर लिखना है। तो आप देखोगे कि ये हो गई एम्प्टी, आपकी लिस्ट हो गई है एम्प्टी। अगर आपको देखना है कि वो शैलो कॉपी है कि नहीं, जैसे ये हमने फ्रूट्स डॉट कॉपी किया और नई लिस्ट बनाई, तो अगर आपको देखना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हम क्विकली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखूंगी तो क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स की लिस्ट होनी चाहिए, सिर्फ न्यू लिस्ट को डिलीट होना चाहिए। तो लेट मी ट्राई एंड रन। तो आप देखोगे वो लिस्ट क्लियर थी और फ्रूट्स के लिस्ट में अभी भी मेरे सब फ्रूट्स अवेलेबल है। तो ये है डॉट कॉपी का यूज। आप एक शैलो कॉपी बना सकते हो जिसका प्रीवियस लिस्ट से कोई लिंकेज नहीं है। तो मेरे एक्चुअली दो फेवरेट एप्लीकेशंस है लिस्ट के, जो मैं हमेशा हमेशा मेरे एल्गोरिदम जब मैं सॉल्व करती हूँ तब यूज करती हूँ। पहला है लिस्ट एज अ स्टैक एंड दूसरा है लिस्ट एज अ क्यू। सो लिस्ट एज अ स्टैक मतलब क्या, आपको स्टैक, जैसे कि हम जावा में हमें स्टैक इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे उसके सिंटैक्स लिखने पड़ते हैं, ये वो सब पाइथन में नहीं करना है आपको। आप सिंपल लिस्ट यूज कर सकते हो एज अ स्टैक। तो स्टैक क्या है, स्टैक आप समझिए एक बकेट है, ठीक है। आपने उसके अंदर समझो चीजें डाली, तो आपने समझो पहले एक चीज डाली, ओके, फिर दूसरी चीज डाली, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको चीजें निकालनी है तो आप पहले कौन सी निकालोगे, पहले आप कौन सी निकाल सकते हो, पहले आपको 4 निकालना पड़ेगा, फिर 3 निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी निकालनी पड़ेगी, फिर आप जाके पहली चीज निकाल सकते हो। तो वो हो गया स्टैक। तो स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो चीज पहले अंदर जाती है वो चीज लास्ट में बाहर आती है। तो ये होता है स्टैक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं स्टैक लिख रही हूँ, जो मेरा नाम मैं दे रही हूँ वेरिएबल का, और उसको कर रही हूँ लिस्ट से इनिशियलाइज, इनिशियली उसको एम्प्टी रख रही हूँ। फिर मैं उसमें करूंगी अपेंड चीजें। तो मैंने उसमें अपेंड कर दिया 1 2 3 4। उसके बाद मेरा स्टैक लुक दिखता है ऐसा, ओके। फिर मैंने क्या किया, अगर मुझे सबसे ऊपर टॉप वाली चीज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, आई कैन सिंपली राइट स्टैक डॉट पॉप। स्टैक डॉट पॉप क्या करेगा, सबसे ऊपर वाली जो चीज है उसको निकालेगा। तो अभी मैंने समझिए स्टैक डॉट पॉप किया। अब मैंने प्रिंट किया स्टैक को, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हुआ, 4 निकल गया। मैंने फिर से पॉप किया और मैंने फिर से प्रिंट किया, तो यहाँ पे 1 और 2 रह गया, 3 निकल गया। तो आप देख रहे हो इस लिस्ट को हम इजीली स्टैक जैसा यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर सिमिलर एप्लीकेशन है क्यू का। तो क्यू में हमने क्या किया है, क्यू वेरिएबल का नाम है मेरा, यहाँ पे मैंने लिस्ट से लिस्ट एम्प्टी लिस्ट ले ली, यहाँ पे मैंने क्यू में अपेंड कर दिया सिमिलर 1 2 3 4। तो क्यू में क्या होता है, क्यू में जो चीज पहले जाती है वो चीज पहले निकलती है। अभी समझिए आप कहीं पे जा रहे हो कुछ काम करने के लिए और आपको वहां पे लाइन में खड़े रहना है। तो लाइन में कैसे खड़े रहते हो, आप खड़े रहते हो, तो अगर आप फर्स्ट हो तो आपका नंबर फर्स्ट ही आएगा, अगर आप सेकंड हो तो आपका नंबर सेकंड आएगा, राइट। तो पहले जो लाइन में लगता है उसका पहले काम होता है, बेसिकली यही है उसका सिनेरियो। तो लिस्ट में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके लिए अगर आप देखोगे कि अगर मेरे पास क्यू है, समझिए 1 2 3 4, तो अगर मेरा 1 पहले गया था तो 1 पहले आना चाहिए बाहर, राइट। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डॉट पॉप, और उसके अंदर आप दे सकते हो इंडेक्स 0। तो 0 क्या करता है, सो डॉट पॉप क्या करता है, पॉप करता है बेस्ड ऑन व्हाट इंडेक्स। अगर आप हमेशा 0 इंडेक्स दोगे, इसका मतलब क्या, जो चीज पहले अंदर आई थी वो चीज पहले बाहर आएगी, राइट। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो q डॉट पॉप 0 मैंने किया, तो क्या हो जाएगा, ये मेरी इनिशियल लिस्ट थी, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा जो है 1। तो मेरी लिस्ट बन गई 2 3 4। मैंने फिर से पॉप 0 किया और फिर से प्रिंट किया, तो मेरी लिस्ट हो जाएगी 3 और 4। तो ऐसे आप लिस्ट को एज अ स्टैक और एज अ क्यू यूज कर सकते हो।
आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे चैनल को बहुत हेल्प करेगा। मैं इसका कोड एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको इसके यूज़ करना है, थोड़ा उसके साथ थोड़ा खेलना है, देखना है चेंजेस करके कि आपके लिए वो कोड चल रहा है कि आप वो कर सकते हो। आप फेमिलराइज कीजिए खुद को डेटा स्ट्रक्चर से, दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन। अगर आप एल्गोरिदम सॉल्व करने जा रहे हो और अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से पता है तो आपको काफ़ी इजीली इम्प्लीमेंट करने आएगा। So I hope this video was helpful and I will see you next time. Thank you so much. Bye.